Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So, आज का जो हमारा टॉपिक है जो आपने स्क्रीन पे देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या जानने को मिलेगा इस डिटेल रीडिंग में। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा हु इज़ योर ट्रू लव। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जिसको आप समझ रहे हैं, हो सकता है वो भी आपकी ट्रू लव हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई जिसको आप समझ रहे हैं वो इंसान आपकी ट्रू लव ना हो और कोई और इंसान आपकी लाइफ में आए और वो आपका ट्रू लव निकले। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जानने वाले हैं कि आपके ट्रू लव कौन होंगे। क्या ये कोई पास्ट के पर्सन होंगे जो कि इम्प्रोवाइज़ अपने आप को करके आपके लाइफ में आएंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे, ट्रू लव करेंगे, या फिर कोई करंट पर्सन ही, कोई क्रश ही आपके ट्रू लव निकल जाए, या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जिसके साथ न्यू रिलेशनशिप होगा और उनके साथ जब रिलेशनशिप होगा, चाहे कोई भी हो ट्रू लव करने वाले, तो रिलेशनशिप कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा आप दोनों का, आपके इस पर्सन से मुलाकात की वजह से इनके लाइफ में क्या बदलाव होगा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होगा इस ट्रू लव के मिलने के बाद। उसके बाद ये पर्सन अगर आपको मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, व्हेन एंड हाउ विल यू मीट देम, कैसे आप मिलते हो, फर्स्ट इंप्रेशन क्या हो सकता है, और ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, क्या इनका प्रोफेशन हो सकता है, नेम, इनिशियल, स्टेट, कंट्री, बहुत सारी बातें हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, चाहे लव लेटर हो, लव सॉन्ग्स हो, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आज कि आपके ट्रू लव पार्टनर या फिर ट्रू लव करने वाले कौन होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है, और पर्सनल डे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ईजिली बुक कर सकते हैं। जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, नंबर नहीं देती हूँ, आप आराम से मुझसे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, जो भी आपका टॉपिक है आप आराम से अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, हीलिंग कराना हो या कुछ भी हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये रीडिंग टाइमलेस होगी, कभी भी आप देख रहे हो 1 साल 2 साल 10 साल बाद डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी रीडिंग सभी लोग देखेंगे, और पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके लिए रीडिंग बनाती नहीं हूँ, पूरा टाइम देके अच्छे से डिटेल रीडिंग करती हूँ ताकि आप फुली गाइडेड रहें, तो आप फुल रीडिंग अच्छे से आराम से कभी भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि बहुत सारी बातें रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, तो उसको जाने देना, जो रेजोनेट करती है अच्छी बात है, क्योंकि आपकी ये फ्यूचर प्रोडिक्शन है। ठीक है, तो आपको एकदम ओपन माइंडेड होकर देखना है। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी ये रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो कैंडल वैक्स के थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन मिलता है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो यहाँ पे पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल है। यहाँ पे अगर आपका बर्थ डेट जो है 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और पाइल 1 जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका डीप हर्ट का। दिस इज फॉर पाइल 1। पाइल 2 अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका ओनली टाइम विल टेल। जो भी कार्ड अच्छा लगे आपको, आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके सिलेक्ट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। दिल करे तो आप दोनों ही पाइल देख सकते हैं, किसी और के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए भी देख सकते हैं, और रीडिंग को शेयर कर देंगे तो डेफिनेटली आपका कर्मा बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल डीप हर्ट कार्ड को। सो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपके ट्रू लव कौन है, कैसे आपके लाइफ में ये ट्रू लव इंटर करेंगे, कब ये पर्सन ट्रू लव आपको मिलेंगे, आपका ट्रू लव कौन है। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कुछ नहीं करना है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आप सभी के लिए परफेक्ट मैसेज आए। ठीक है, एक्यूरेट मैसेज आए, डिवाइनली आप गाइडेड रहे अपने ट्रू लव को लेकर, इसलिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, जाने देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं एकदम परफेक्ट 1000%
एक्यूरेट मैसेज देखना चाहते हैं खुद के लिए, तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या कुछ भी हो। ठीक है, या फिर 4 कार्ड्स मैं और भी लूँगी आप सभी के लिए, या फिर आपको जो भी दिल करे किसी और के लिए रीडिंग लेना है तो भी आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर लीजिए अपनी रीडिंग, ठीक है। नंबर से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। वेल, यहाँ पे कार्ड्स मैंने लिए हैं, एक कार्ड यहाँ पे और। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहले मैं कार्ड यहाँ पे स्प्रेड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी कैंडल लैक्स रीडिंग भी है और प्लस ऑरिकल प्लस आपका साथ साथ टैरो कार्ड रीडिंग भी है, तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये जो कार्ड आया है आपके पर्सन के बारे में ही बता रहा है कि आपके ये पर्सन जो है बड़े ही दिल से, ठीक है, और बहुत ही प्यार से आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले आपके लाइफ में आएंगे, कुछ सुधार, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में करेंगे। उस सुधार और चेंजेस के बाद, ठीक है, आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये डिवाइन लव है, ट्रू लव तो है ही है, और इसमें साथ साथ प्लस पॉइंट ये है, या प्लस जुड़ चुका है कि डिवाइन लव है ये, ठीक है। मतलब आप डिज़र्व करते हैं और आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा लाड करने वाला, प्यार करने वाला, हर एक टाइम सपोर्ट करने वाला, हर एक टाइम एक्सेप्ट करने वाला ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको डिवाइन लव देगा। यहाँ तो सिर्फ बात हो रही थी ट्रू लव की, अब तो यहाँ पे ये भी निकल के आ चुका है कि आपको डिवाइन लव मिलेंगे। तो आप दोनों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक दूसरे की हार्ट अवेकनिंग कराओगे, एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में यही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे। अगर आपको नहीं कुछ करेंगे तो शायद इनको स्पेशल फील नहीं होगा और हो सकता है कि अलग हो जाए या अपना मुंह फेरने लगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इक्वालिटी होगी, हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी है। सो हार्ट अवेकनिंग ये क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है आपकी कमियों को दिल से एक्सेप्ट करेंगे। जो भी कमी लगेगी वो पर्सन आपको बताएंगे और आपको सुधारने की, या बोलेंगे, कोशिश करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि आप सुधर जाएं। ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बैलेंस जो होना चाहिए रिश्ते में, वो रिश्ते में बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये डिवाइन लव है ही है, दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन लिब्रा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कुछ बातें मैं इस पर्सन के बारे में भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे ऐसे इंसान हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ पार्टी में बैठे हुए और इन्होंने ही पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, तो ऐसा नहीं है कि पर्सन किसी को लो फील करा रहे, किसी का मजाक उड़ा रहे, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो कि सभी को इक्वल फील कराने वाले, ठीक है, सभी को अच्छा फील कराने वाले, सभी को इंक्लूडेड, सभी को अप्रिशिएट करने वाले इंसान हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत एस्थेटिक इस पर्सन का स्टाइल हो सकता है। लाइक एस्थेटिकली ये पर्सन अपने आप को अच्छे से रखते हैं, आउटफिट हो गया, गेटअप हो गया। तो मुझे लग रहा है ही और शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल एंड एस्थेटिक्स, ठीक है। इनका एक बहुत ही ग्रेट सेंस हो सकता है, स्टाइल कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमेशा ये पर्सन ऑलवेज फेयर रहते होंगे, मतलब लोगों के साथ इक्वालिटी ही मेंटेन करते होंगे, और डिसीजन इनका एकदम परफेक्ट होता होगा, ठीक है। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि इसका लॉस हो गया और डिसीजन ले लिए, ये खुश है और सामने वाला का लॉस हो गया। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जब ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में होंगे तो ये पर्सन तो खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दुखी हो, ठीक है। ये पर्सन ये हमेशा चेक करेंगे कि आप खुश हैं या नहीं, आपके विशेस फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, आपकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है या नहीं। तो इसी वजह से मुझे आप दोनों के बीच में गिव एंड रिसीव की जो एनर्जी है वो बैलेंस दिखाई दे रही है। इनके बहुत सारे लव लैंग्वेज भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बात ये जान लीजिए कि आपके पर्सन का जो सबसे इंपॉर्टेंट लव लैंग्वेज है वो है चिंता करना, केयर करना, ध्यान रखना, और हमेशा अपनी तरफ से चीज़ें देना, और एक्सपेक्टेशन भी होगा कि बदले में आप भी कुछ इनके पास कुछ दो जो इनके पास मेमोरी बन के रहे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिया करेंगे, देते रहेंगे, गिविंग एनर्जी। तो जब आप इतना प्यार आपके पर्सन देंगे तो उनका भी होगा कि आप भी इनके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरो, इनके भी सपने पूरे करो। तो ये चीज़ आप दोनों के बीच में लेडी नाडा की एनर्जी है। लेडी नाडा आपको यही बता रही है कि आपके लाइफ में खुशियाँ हैं, आप डिज़र्व करते हैं। एंड यहाँ पे 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ये बड़े ही कंजूस इंसान हो सकते हैं, ठीक है। कंजूस इंसान हो सकते हैं, पैसे कम खर्च करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अब आप सोचोगे कि कंजूस होंगे तो मुझे क्यों गिफ्ट करेंगे,
अब देखिए, आप इनके क्या हो, आप इनके पार्टनर हो, आप इनके ट्रू लव हो, तो ये सब चीज़ क्यों सेव करके रखे थे, ये सब कुछ क्यों बचा के रखे थे, ताकि मैं अपने ट्रू पार्टनर जब मुझे मिले तो उसके लिए मैं हर एक चीज़ करूँ। ठीक है। इनकी कुछ बिगड़ी हुई आदत हो सकती है, जैसे कि लेट नाइट पार्टी करना। लेट नाइट पार्टी के चक्कर में इनका हेल्थ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भरा रहा है। ठीक है। और कंजूस की बात रहे तो जब इनका कुछ फ़ायदा हो, जब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ स्पेंड करना चाहिए, तो वो करते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जा सकता है कंजूस वर्ड को कन्वर्ट करके पॉजिटिव वे में, तो ये फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। ठीक है। गुड बिजनेस डिसीजन लेते होंगे, जो भी डिसीजन लेते होंगे एकदम अच्छा रहता होगा, जो भी जैसे मतलब करते होंगे ना काम, तो वो इनका सक्सेसफुल होता ही होगा। इनका वैसे आदत है नो शेयरिंग, कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, जल्दी किसी से शेयर नहीं करते, स्पेशली अपने दोस्तों लोग के साथ कुछ शेयर नहीं करते। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके साथ पता नहीं क्यों ऐसा है कि गिविंग एंड रिसीविंग की इक्वल एनर्जी दिखाई दे रही है, बैलेंस दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आप इस पर्सन के अंदर लेकर आओगे कि ये इंसान किसी के लिए जीना शुरू करेंगे, किसी के लिए गिविंग एनर्जी में आ जाएंगे, किसी के लिए देना शुरू कर देंगे, किसी के लिए शेयर करना शुरू कर देंगे, और वो आप ही होगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा किस्मती नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी किस्मत को साइड में रख के, ठीक है, किस्मत को बनाया है, मेहनत किया है, मेहनत से चीज़ें हासिल की है। गुस्सैल ये भी हो सकते हैं। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। हॉर्डिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना। ठीक है। पेंट द टाउन रेड, लाइक बहुत ज़्यादा मस्ती करना, रात में घूमना फिरना, एंजॉय करना। ठीक है। तो वो बचपनी वाली जो हरकत होती है वो है इस पर्सन के अंदर अभी भी। ठीक है। पार्टी करना हो, डिस्को करना हो, मस्ती करना हो, तो पैसे जो है वो करते हैं। ठीक है। खर्च, तो फाइनेंशियल गेन इनको बहुत होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योर रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं। दो चीज़ों पे इनका ज़बरदस्त ध्यान है, वो है इन्वेस्टमेंट पे, और जो आया उसको सेव करना, फिर इन्वेस्टमेंट करना। तो ये चीज़ है, क्योंकि हो सकता है लाइफ ने इनको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कराया है, लाइफ ने इनको बहुत ज़्यादा नीचे गिराया है, पटका है। ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है मैं सेफ रहूँ, मेरे पेरेंट्स सेफ रहे, मेरा पार्टनर सेफ रहे, मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ टाइम एंड पे। अब देखिए, मदर मैरी की एनर्जी है, तो मदर मैरी की एनर्जी ये बता रही है कि ये कंजूस होना या पैसे कम खर्च करना वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके पर्सन, इनको लव एंड पीस पसंद होगा। लव लाइफ की बात हो रही है, तो आपके ट्रू लव में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लव हो सकता है, पीस हो सकता है। ठीक है। और आपके जो पर्सन है, इनका मुझे नेचर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बड़े ही जनरस इंसान हो सकते हैं। पैसे तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। और जनरस है, प्रोफेशनल है, रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल इंसान है। आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपका इंसल्ट करा देंगे आपके फैमिली के बीच में, कभी आप फैमिली से मिलाने ले गए, अपने दोस्तों यारों से मिलाने ले गए, होता है ना मन में डर कि कहीं एम्बैरस ना फील करा दे, तो वो चीज़ नहीं होगा। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, और एक लीडरशिप जैसा इस पर्सन के अंदर क्वालिटी है। तो आप इस पर्सन को चूज़ करके बहुत अच्छा फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सही इंसान को मैंने चूज़ किया है। और ये पर्सन किसी के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके लिए जैसे कि एक मदर जैसा है, मदर फिगर इस पर्सन का मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, आपसे बड़े ही धूमधाम से शादी करेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स होगी, अरेंज मैरिज फिक्स होगी, और वही इंसान आपके ट्रू लव होंगे। बहुत सिंपल वे में आपको आपके ट्रू लव मिल रहे हैं, लेकिन जो इनके साथ खुशियाँ होंगी, जो इनके साथ लाइफ होगा, फ्यूचर होगा, वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और अबंडेंस भरा होगा। अ वेरी हैप्पी होम लाइफ इस पर्सन के साथ होगा। साथ साथ ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्टफुली अपने साथ रखेंगे, और ये पर्सन आपको बहुत कंप्लीट भी फील कराएंगे। कुछ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे डिलेज भी दिखाई दे रहे हैं, वो सब भी मैं यहाँ पे क्लियर करके बताऊंगी। देखिए, गुस्सा इस पर्सन के अंदर मुझे लग रहा है, कुछ रेड फ्लैग की एनर्जी, मतलब रेड फ्लैग कहने का मतलब है कि लाइक कुछ जो कमी है, कुछ ऐसा बिहेवियर है जो आपको जान लेना चाहिए। निगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रेट्स मैं दोनों ही बताती हूँ, ताकि आप बिल्कुल अवेयर रहें और कुछ ऐसी गलतियाँ ना करें जिनको उनको हर्ट हो जाए। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ये पढ़े लिखे बहुत होंगे, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, हायर लर्निंग इन्होंने किया है, फॉरेन से हो सकता है इन्होंने पढ़ाई कर रखी हो। ठीक है। और आगे भी ये पर्सन पढ़ाई कर रहे हो, आगे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पे इनका कुछ ऐसा प्लानिंग हो सकता है। अब देखिए, ये पर्सन क्यों पैसे बचा रहे हैं, क्यों सेव कर रहे हैं, तो इनका फ्यूचर का कुछ प्लानिंग हो सकता है, जैसे अपने पार्टनर के साथ, जिससे मेरी शादी हो, मैं उसके साथ पूरी दुनिया घूमूं,
तो ये कोई बुरा प्लान तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, इसके लिए सेविंग ये कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एनर्जी। मैं आपको सारे कार्ड्स लेकर इनकी स्टेट हो गई, इनका कंट्री हो गया, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे आपकी ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो मैंने कैंडल लाइट कर लिया है। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ हर एक चीज़ की, ठीक है। ऑलराइट, सो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, जल्दी से 1111 लिखकर या हार्ट अवेकनिंग लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। ऐसा मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अगर आप हायर लर्निंग के लिए, पढ़ाई के लिए, कहीं कुछ गेन करने के लिए जा रहे हो, इंक्रीज़ करने के लिए नॉलेज जा रहे हो, कोर्स इनरोल कर रहे हो, वहाँ ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपकी स्टडी के दौरान ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका थोड़ा सा कंट्रोलिंग एटीट्यूड हो सकता है, और कंट्रोलिंग एटीट्यूड आपके लिए नहीं होगा बल्कि खुद के लिए ही होगा। जैसे अपनी फीलिंग्स को बचा के रखना, दबा के रखना, सप्रेस करना, अपनी एटीट्यूड को एकदम बिल्कुल ऐसा रहना, लाइक एकदम स्ट्रिक्ट पर्सन। देखने से ही आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान लगेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन इंजॉय बहुत करते होंगे। जैसे इन्होंने जो मेहनत किया उसका इनको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए, ज़िंदगी को जीना भी तो चाहिए, तो ये चीज़ बहुत करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, और कंजर्वेटिव हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके पर्सन थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं। काम को लेकर ये सबसे ज़्यादा सीरियस होंगे, फोकस्ड होंगे। दूसरा, यहाँ पे इनके मन में हमेशा एक डर होता होगा पैसे को खोने का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी कमाया है बहुत मेहनत से कमाया, तो इनके मन में हमेशा डर रहता होगा कि कहीं ये कोई लॉस ना हो जाए, तो ये कभी कोई रिस्क नहीं लेते होंगे, रिस्क टेकर नहीं होंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। और इनका अभी के टाइम में देखा जाए तो फोकस किस पे है। अगर आप इनसे मिल भी चुके हो, आप इनसे बात भी कर रहे हो, क्रश हो सकते हैं, आपके करंट पर्सन हो सकते हैं, तो इनका फोकस जो है आपसे भी कम होके ना, इनका फोकस होता होगा इनके ग्रोथ पे, हेल्थ पे, सिक्योरिटी पे और इनकम पे। क्योंकि अभी यहाँ पे हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू किए हैं, क्योंकि इनका पार्टी वार्टी का जो है ना, उसके चलते इनका हेल्थ मुझे लग रहा है कि बहुत ख़राब रहता है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेकर ये समटाइम्स ग्रीडी हो जाते हैं, थोड़े से लालच, लाइक मुझे ये तो चाहिए तो चाहिए, तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ये बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत सेफ रहेगा फाइनेंशियल मामले में आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। क्योंकि ये ऐसे इंसान है कि किसी के ऊपर फालतू पैसे बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके लिए सब कुछ करेंगे तो यस, आप इनके लिए एकदम फिक्स हो, ये आपसे शादी करेंगे ही करेंगे। यही आपकी यहाँ पे प्रिडिक्शन दिखाई दे रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों का शुरुआत कैसे हो सकता है। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल रहना है पॉजिटिव, ठीक है, एकदम पॉजिटिव रहिए। जल्दी से यहाँ पे मैसेजेस मैं लेती हूँ। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शुरुआत इसलिए होगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि इस पर्सन को आप बिल्कुल इनके जैसे ही लगोगे, ठीक है। आप भी इनके जैसे ही मस्ती करने वाले, इंजॉय करने वाले, आउटस्पोकन हो सकते हैं, तो ये सब इनको बहुत ज़्यादा आपसे मैच करता हुआ फील होगा। आप भी इनक्रेडिबली पैशनेट लगोगे, इनक्रेडिबली कंपैशनेट, एम्पैथेटिक इंसान लगोगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को दया फील होगी कि आप बहुत दयालु इंसान हैं, बहुत काइंड इंसान है। हो सकता है आप दोनों डेटिंग के लिए गए, डेटिंग कर रहे हो, साथ साथ हो, आपने किसी नीडी पीपल की हेल्प कर दी, ठीक है, तो वो एकदम बिल्कुल आश्चर्य होंगे और बहुत अलग तरीके से, बहुत डिफरेंट वे में आप हेल्प करोगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके पर्सन को तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने हेल्प की है और उनको ये प्रूफ मिलेगा कि आप कैसे हो, बिल्कुल इनके जैसे ही हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा डीपली इंट्यूटिव इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और जब ये पर्सन डीपली इंट्यूटिव होंगे तो ये जो पर्सन है आपके दिल की बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक डीप टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा। आपके पर्सन ग्रेट लिसनर होंगे, वैसे ये किसी का सुनते नहीं हैं, लेकिन आपकी बातें हर टाइम ये सुना करेंगे, ठीक है। इनका अगर देखा जाए कुछ कमी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते होंगे, रियलिटी में जीते होंगे, लेकिन रियलिटी से ज़्यादा ये डे ड्रीमिंग करते होंगे, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, तो ज़्यादा इनका सपनों में ही दुनिया जो है ना इनका, वो उसी में ये रहते होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इमोशनली हो सकता है फ्लक्चुएट करेंगे आपके मामले में, कभी कभी ऑन ऑफ कर लेंगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है नई बात करें, कभी कभी गुस्सा कर जाए, कभी कभी स्केप कर जाए, ये सब हो सकता है इस पर्सन का। तो आपको लगेगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है इनका ये नेचर है, इसलिए मैं आपको नेचर पहले से ही बता दे रही हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि क्विकली ये पर्सन
एंगर हो जाता होगा, मतलब गुस्सा आ जाता होगा इस पर्सन को। ठीक है, मुझे यहाँ पे शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे 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 ये पर्सन आपको समझेंगे और इंटरेस्ट जो है वो जागता चला जाएगा। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो वैसे ऑनेस्ट होंगे और डायरेक्ट होंगे, जो भी बातें होंगी वो डायरेक्टली बोलने वाले इंसान हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है जैसे आप इस पर्सन की लाइफ में आओगे ना, वैसे ही इस पर्सन की लाइफ में और भी प्रपोजल इनको मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा वैलिड मानेंगे, रियल मानेंगे, आपकी फीलिंग्स की बहुत ही ज़्यादा कदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किसी और की तरफ देखूं, किसी और की फीलिंग को समझूं। तो ये किसी और की फीलिंग को वैलिड नहीं देने वाले, किसी और की फीलिंग को वैल्यू नहीं देने वाले, इग्नोर कर देंगे और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग को समझेंगे। इसी वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो शुरू होगा। आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए कुछ अलग फील करते हैं, मुझे बहुत अलग ट्रीट करते हैं, मुझसे बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंथुजियाज़म है, जब ये मुझसे बातें करते हैं तो बहुत प्यार से बातें करते हैं। तो ये सब आपको इस पर्सन के साथ फील होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हो सकता है कि इनकी और भी फीमेल फ्रेंड हो, मेल फ्रेंड हो, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। लेकिन ये पर्सन किसी की उतनी कदर नहीं करते होंगे, लेकिन आपका बहुत ख्याल रखेंगे। शुरुआत की बात बता रही हूँ, ये बहुत ख्याल रखेंगे। एक बहुत ब्यूटीफुल सा आप दोनों के बीच में घर हो सकता है, कोजी होम। ठीक है, आप दोनों वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस में आप लोग टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको हमेशा डेट पे ले जाया करेंगे, और जब भी ये पर्सन आपको डेट पे ले जा रहे हैं तो ये पर्सन जो है आपसे बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगे। ये शाई नहीं होंगे। हो सकता है आप चुप होकर इनसे सुनो, इनसे बातें सुनो, लेकिन जब आप बोलने लगोगे तो ये एकदम गुड लिसनर हो जाएंगे, खुद ध्यान से आपकी बातें सुनेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत डिटेल प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और आपको ऐसे से बताएंगे कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ फ्यूचर में। मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचते होंगे, तो आपके बारे में भी बताएंगे क्योंकि आप इनसे जुड़ चुके होंगे। अब जब जुड़ चुके होंगे तो ये सब कुछ बताने लगेंगे कि हाँ, मैं अपने लाइफ में एक ऐसे पार्टनर चाहता था जैसे तुम हो, जो मुझे हमेशा इमोशनल सिक्योरिटी दे, नर्चर करे, पैम्पर करे, कंफर्टेबल फील कराए, हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी हो, इमोशनल इंटीमेसी हो, हर तरीके से मेरी पार्टनर मुझे सपोर्ट करे, मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करे। तो ये जो भी इनकी दिल की बातें होंगी, जो भी इनकी फीलिंग्स होगी, वो सब आपसे शेयर कर देंगे। क्योंकि शुरू शुरू में तो ऐसा थोड़ी कि इनको सब पता चल जाएगा आपके बारे में। तो ये पहले ही अपनी जो भी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, वो सब आपको बता देंगे कि हाँ, इस तरीके से तुम रहोगी तो हम दोनों साथ हमेशा रह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस की एनर्जी होगी, प्रोटेक्ट करना, काइंड रहना, कमिटेड बहुत होंगे आपके ये पर्सन। ठीक है, और ये खुद भी सोचेंगे कि देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इस लड़के ने लाइक जादू कर दिया है। ठीक है, जादू कर दिया, इस तरीके से मुझसे प्यार कर रही है या प्यार कर रहा है। तो ये जो नहीं होंगे वो भी बनते चले जाएंगे, और पॉजिटिव वे में होगा सब कुछ। और आपके आने की वजह से ये मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि गुस्सा इनका खतरनाक हो। जब ये गुस्सा होंगे तो हो सकता है कि हर बार आपको ही मनाना पड़ जाए। ठीक है, और ये करंट पर्सन के लिए भी हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो बार बार आप देखते होंगे कि बार बार आपको ही मनाना पड़ता है। गुस्से में ऐसा हो सकता है बड़ा ही चिल्लाते होंगे, स्क्रीमिंग करते होंगे। ठीक है, खाने पीने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बातें करते होंगे तो मैसेज में इनको बात करना बहुत पसंद होगा, चैटिंग वगैरह आपके साथ खूब करेंगे। कुछ कुछ बातें हो सकता है शुरुआत में ये छिपाएंगे आपसे, ताकि ये पर्सन जो है आपको कभी खो ना दे। ठीक है, अपनी गलतियां होंगी तो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन बहुत देर से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी आदत नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि कभी गलती नहीं करते हैं। ठीक है, तो गलतियां होंगी, एक्सेप्ट बहुत देर से करने वाले हैं। उसके बाद ये पर्सन आपको हो सकता है शॉपिंग वगैरह पे ले जा सकते हैं। हो सकता है मे बी शॉपिंग करते दौरान ये पर्सन आपको मिल जाए। ये पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए डिटेक्टिव भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। के हो सकता है, एल हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल। देन मुझे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो कि प्लान करके चलते होंगे। इनको हो सकता है ड्रिंकिंग वगैरह भी पसंद हो, लेकिन हाँ, ऑकेजनली ये सब करते होंगे, हमेशा नहीं करते होंगे। ठीक है, और ये बड़ा ही सोते होंगे, इनकी नींद जो है वो बहुत गहरी होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप इनको हिलाओगे, चेक करोगे, हाँ उठ जाओ उठ जाओ। ठीक है, तब ये पर्सन हाँ उठेंगे। तो यहाँ पे इनसे जो भी गलतियाँ हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ गलतियाँ ये करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही आपको अवेयर कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि रिलेशनशिप है तो ये एक तरह से टिप है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है
तो फ्लॉस तो होंगे ही, आपके अंदर भी बहुत फ्लॉस होंगे, आपसे भी हो सकता है कुछ गलती हो जाए, इनके अकॉर्डिंग वो गलती हो, और हो सकता है कि इनके अकॉर्डिंग आप भी कुछ गलती करें, वो भी कुछ गलती करे आपके अकॉर्डिंग। तो वो दोनों गलतियों को आप दोनों जो है, जो भी गलती आप दोनों से होंगी उसको माफ़ करके आप दोनों को कैसे भी करके आगे बढ़ना ही होगा। वैसे मुझे आपका ड्रीम पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत वैसे इंसान दिखाई दे रहा है जिसको आपने चाहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में रोमांस भी दिखाई पड़ रहा है, बहुत रोमांटिक कनेक्शन है, निगेटिविटी बहुत कम होगी, ठीक है। ये पर्सन दूर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखना पसंद करेंगे, आपको ही चाहेंगे, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप ही इस पर्सन के लाइफ में रहो, क्योंकि ये पहले कभी किसी के साथ वैसे अटैच नहीं हुआ है, लेकिन आपसे जब अटैच्ड होंगे तो वो क्यों खोना चाहेंगे। तो आप इस पर्सन के फर्स्ट लव हो सकते हो, आप इस पर्सन का पहला प्यार हो सकते हो, और ये आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। और एकदम बेफिक्र होके ये पर्सन आपके लिए सब कुछ कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल पॉलिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एकदम सुधार रहे हैं। ये सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कैंडल वैक्स के थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, ये सब तो मैसेज है, लेकिन आप दोनों का फ्यूचर कैसा हो सकता है। 2 कार्ड्स लेंगे ओनली। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फ्यूचर कैसा हो सकता है। पैशन इग्नाइटेड, बहुत ही पैशनेट आप दोनों का कनेक्शन होगा, साथ साथ आप दोनों का डिवाइन लव है, तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बहुत होगा। तो ये पर्सन जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे इस लव लाइफ के लिए, ये हेल्प करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे, ये सारे बर्डन को अपने ऊपर उठा ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद ये पर्सन कब तक आएंगे आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो सबसे पहले ये पर्सन आपके लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं। और कब तक, तो हो सकता है जुलाई के टाइम में आए हो, जून के टाइम में ये पर्सन आपको मिले हो, ठीक है, क्योंकि जून तो आपका ख़त्म ही हो चुका है। तो मे भी ऐसा हो सकता है जून या जुलाई में ये पर्सन आपको मिले हो। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। देन यहाँ पे है अक्टूबर, हो सकता है ये पर्सन आपको अक्टूबर के महीने में मिलेंगे। देन ये कब मिलेंगे, सो ये पर्सन आपको मिल सकते हैं विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे। एक लास्ट कार्ड और देखेंगे, वो है आपका, ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। सो ये पर्सन आगे आने वाली कमिंग थर्सडे को मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। वैसे यहाँ पे दिसंबर और जनवरी का टाइम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के बीच में ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे। अब देखते हैं स्टेट। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कौन सा स्टेट है। सिक्किम, तमिलनाडु, स्टेट आसाम हो सकता है, राजस्थान, उड़ीसा। अब देखिए, आप भी किसी भी जगह से हैं, कोई भी स्टेट से है या कोई भी कंट्री से है, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, कोई भी टॉपिक अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे शो कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी का चैनल लिंक। कर्नाटका, देन ये पर्सन मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, एंड ये पर्सन में भी महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे मोटे थोड़े से स्टेट ले लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आपको कौन सा लव सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सो लव सॉन्ग की अगर बात की जाए तो आपके ट्रू लव आपको डेडिकेट कर रहे हैं कॉल मी मे बी, ओके, बाय कैरोली। ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद ये डेडिकेट कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बाय एवरिल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इन सारे सॉन्ग के थ्रू आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, ठीक है। तुम्हें हासिल करने के लिए, तुम्हें पाने के लिए मैं अपने सारे प्रोमिसेस को बहुत अच्छे से निभाऊंगा। आई कीप ऑन लविंग यू, और हमेशा मैं तुम्हें प्यार करूँगा, बाय रेबा। एंड लास्ट एक सॉन्ग और डेडिकेट कर रहे हैं, वो है आपका मिस यू बाय एनरिके। सो आपके पर्सन, कभी हम दोनों के बीच में कुछ भी नोकझोंक हुआ या किसी वजह से कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, तो ये पर्सन जो है ना बहुत मिस करेंगे। आप भी मिस करोगे, लेकिन कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में है और दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो अभी भी ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। टी हो सकता है नेम इनिशियल, जी हो सकता है, देन इस पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है एस, ई, डी। डी के बाद यहाँ पे आपका सी भी हो सकता है नेम इनिशियल। 4 लास्ट देखेंगे, वो है आपका एक्स, यू, क्यू एंड लास्ट वन इज ए। ओके, सो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है फॉरेन में ही रहते हो, कुछ लोगों के लिए चांसेस है। तो देखते हैं कि कौन से
कंट्री के हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आपके लिए फॉरेनर हो। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले चाइना के हो सकते हैं ये पर्सन, एंड देन ये पर्सन आपके वेनेजुएला के हो सकते हैं, रशिया। देन आपके पर्सन होंगे द बहामास, उसके बाद है हंगरी, नेपाल के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड अफगानिस्तान है यहाँ पे। 3 लास्ट यहाँ से देखेंगे वो है आपका फिनलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड, एंड लास्ट यहाँ पे इसके थ्रू है तुर्कमेनिस्तान। अब यहाँ पे कुछ और भी कंट्रीज़ देखेंगे। सो अपनी पॉजिटिविटी बिल्कुल बना के रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। फ्यूचर में भी आपको ब्यूटीफुल रीडिंग मिलते रहेगा। सो देखते हैं। सबसे पहले है इस पर्सन का यूएसए, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप भी यूएसए से हो। ठीक है, देन ये पर्सन जो है जापान के होंगे। ऑलराइट, देन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किर्गिस्तान के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके ट्रू लव कहाँ से होंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन न्यूजीलैंड में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के हो सकते हैं, वहाँ आप इस पर्सन के साथ बच सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे आपका पोलैंड। ओके, पोलैंड के बाद है यहाँ पे आपका कोलंबिया। 3 लास्ट देखेंगे वो है आपका लिechtenstein, जॉर्जिया, एंड लास्ट वन इज़ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्रीज़ है यहाँ से आपके पर्सन के होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। देखते हैं इस पर्सन का क्या है लव लेटर। सो ट्रू लव का है लव लेटर। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। आपकी ये वो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशन में हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो फ्रेंडशिप है वो भी खो दिया, इसका बहुत अफसोस है। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके क्रश हो, या शुरुआत में जब आप दोनों एक दूसरे के पास आए, करीब आए, तो इस पर्सन के मन में बहुत कन्फ्यूजन आ सकता है। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि क्या आप इनसे सच में प्यार करते हैं या नहीं, ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके ट्रू लव, आपके डिवाइन लव आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आप ही हो जो कि इनको कंप्लीट करोगे, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगे, और साथ साथ ये हमेशा आपसे पूछा करेंगे कि क्या मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ जितना तुम मेरे लिए हो। ठीक है, अब देखते हैं इस पर्सन का लव लैंग्वेज क्या है। सो लव लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ये पर्सन अपना टाइम, अपना अटेंशन, अपना अफेक्शन सब कुछ आपको देने वाले हैं। ये पर्सन आपके साथ बहुत सेफ एंड नर्चर फील करेंगे। साथ साथ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडोर फील कराएंगे, बहुत ज़्यादा सेंशुअल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में हो सकती है, इवन मल्टीपल्स टाइम्स अ डे। ठीक है, इनका मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके साथ होगा। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है इनका ऐसा होगा कि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा हग किया करेंगे, बहुत ज़्यादा कडलिंग किया करेंगे। ठीक है, कुछ भी छोटा मोटा आप दोनों के बीच में अच्छा काम होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, आप लोग हाई फाइव दिया करोगे। साथ साथ मतलब फ्रेंड दोस्त की तरह भी आप लोग रहोगे। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है वॉकिंग पे जाएंगे, आपके बारे में पूछेंगे कि कैसा रहा तुम्हारा दिन, कैसी हो। आपके लिए पर्सन बुक्स पढ़ा करेंगे, आपके साथ गेम खेलने को जाया करेंगे, आपके साथ कुकिंग सीखेंगे, बेकिंग करेंगे, आपके लिए कुकीज़ वगैरह बना के रेडी करके आपके लिए लेकर आ सकते हैं। आपके साथ मूवीज़ देखना इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सब है इस पर्सन का लव लैंग्वेज। ठीक है, देखते हैं कि ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये पर्सन आपको रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। ये पर्सन खुद शेफ़ वगैरह हो सकते हैं। देन ये पर्सन आपको आउट ऑफ स्टेशन मिल सकते हैं, बस स्टॉप पे मिल सकते हैं, किसी पार्टी में मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, म्यूजियम। देन यहाँ पे आपका है फायर स्टेशन। देन आपका सिनेमा है, और देखते हैं। देन ये पर्सन आपको मार्केट में मिल सकते हैं। कुछ लास्ट है जैसे कि यहाँ पे आपका कैफ़े, स्पोर्ट्स शॉप। सो होप आपको क्लैरिटी मिल गई है, समझ में आ गया है कि आपके ट्रू लव कैसे कब कहाँ मिलेंगे। और है कौन ये इसलिए में कैंडल वैक्स रीडिंग है, बहुत डिटेल रीडिंग है, तो आपने देखा बहुत अच्छी बात है। आप चाहे तो किसी को शेयर भी कर सकते हैं, वो अपने पाइल के अकॉर्डिंग देखेंगे। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे इंसान मिले। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो। कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो ख्याल रखिएगा अपना और अपने फैमिली का भी।
हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए। 16 से 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है ओनली टाइम विल टेल कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी ट्रू लव कौन है, हु इज़ योर ट्रू लव, और ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो क्या बदलाव लेकर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कार्ड्स, तो येस, मैं यहाँ पे कार्ड भी स्प्रेड करूँगी, कार्ड के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैंडल वैक्स के थ्रू भी मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है, ताकि आप सभी लोगों को पॉजिटिव एंड परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेजेस मिले। देखिए, आपके जो पर्सन है, जो इनके निगेटिव ट्रेड्स होंगे, जो इनके पॉजिटिव बातें होंगी, हर एक चीज़ मैं आपको खुल के डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर इस तरह की अपने पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट जल्दी से कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नंबर से अवेयर रहेगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपका आ चुका है, देन यहाँ पे सेकंड कार्ड। यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू भी मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कैसे हो सकते हैं, कैसा हो सकता है इस पर्सन का नेचर, एंड ज़बरदस्त यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बोल्ड, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए कि समय के साथ साथ जैसे आपका डिवाइन टाइम आया, बिना देर किए हुए आप इस पर्सन से मिल लोगे। ठीक है, अपने ट्रू लव से। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ वर्क करते हैं, इस इंसान से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी है, या तो किसी जर्नी के दौरान मिले हो, कैसे भी मिले हो, लेकिन मिल चुके तो है। ठीक है, इस पर्सन के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये पर्सन जो है, इनको ज़िंदगी को जीना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जीना, अकेलेपन को जीना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इनको जो नेचुरल गिफ्ट की अगर बात की जाए कि इनको नेचुरल गिफ्ट क्या मिला है यूनिवर्स से, तो इनके अंदर ये जो एबिलिटी है वो है ट्रूथफुल रहने की एबिलिटी है, फुल इंजॉय करने की एबिलिटी है। हर एक मोमेंट को, चाहे वो सॉलिट्यूड का हो, अकेलेपन का ही क्यों ना हो, जीने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है, और जीते भी बहुत अच्छे तरीके से है। ये इंसान वो होंगे जो कि आपको हमेशा एक एक रीज़न देंगे लाइफ को सेलिब्रेट करने का, ज़िंदगी को जीने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, देखिए, ऐसा हो सकता है कि पास्ट के टाइम में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया जो कि हम हमेशा आपको ऐसे ही रीज़न दिया, जो कि आपको हमेशा हर्ट कर सके, दुखी कर सके, आपको आपके नज़र में गिराए, आपको गैसलाइट करे, स्टोन वॉलिंग करे, मैनिपुलेट करे। ऐसे ऐसे लोगों से आप मिले अपने लव लाइफ में। लेकिन ये ट्रू लव की बात हो रही है, तो ट्रू लव जो है, ये आपको हमेशा अगर रीज़न दे रहे हैं तो लाइफ को जीने का, लाइफ को सेलिब्रेट करने का, खुशियों से जीने का। ठीक है, ये कभी ऐसा कोई रीज़न नहीं देंगे जिसमें कि ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हो। ठीक है, ये छोटी मोटी बात है कि होता ही है, वो एक अलग चीज़ है। कभी जेलसी हो जाती है, कभी आप अपने ओपोजिट जेंडर वाले से बात करेंगे तो अगर ये देख लिए तो इनको जेलसी होगी, आप किसी और के पिक्चर को लाइक कर रहे हैं, इनको जेलसी होगी। लेकिन यहाँ पे आप दोनों के जो बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा होगा। ठीक है, इस पर्सन के अंदर मुझे किसी भी तरह का ग्रीड, कोई लालच नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई सेंसुअल एनर्जी को लेकर या फिर पैसे को लेकर, ये सब है इनके पास। ठीक है, ये ज़्यादातर अपने काम पे ध्यान देते हैं, और इनका ये है गोल कि मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो मेरी हॉबी है, उसको ही मैं अल्टीमेटली पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपके पर्सन बहुत खुश हैं आपके साथ काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ काम करते होंगे, वर्क करते होंगे, आपको बोलते होंगे कि ये तो मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ, ये मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है, ऐसे कोई है आपके लाइफ में, तो वो पर्सन आपकी ट्रू लव है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वैसे जगह से हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे नाव चलते हो, बोट चलते हो, शिप चलते हो। ठीक है, मतलब समुद्री इलाका, समुद्री कोस्टल एरियाज हो गया, उधर के हो सकते हैं। माउंटेनियस एरिया की भी होने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वाटर बॉडीज़ जहाँ पे होती हैं, सी, ओशन, ये सब, तो उधर के रहने वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को फ्रेंड्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। इनके बहुत सारे दोस्त यार हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप भी इनको फ्रेंड के थ्रू ही मिलोगे। ठीक है, किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में मस्ती करते हुए, एंजॉयमेंट करते हुए, या फिर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वॉलंटियर बन के कहीं गए हैं,
वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। किसी का रिलेशनशिप है, सेलिब्रेट कर रहा है कोई रिलेशनशिप को, मैरिज पार्टी हो गया, किसी भी तरह का अच्छा सेरेमनी हो गया, पॉजिटिव सेरेमनी, हैप्पी सेरेमनी हो गया, उसमें ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। किसी का बेबी शावर है, किसी की बर्थडे पार्टी है, उस दौरान ये पर्सन आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, ये पर्सन का कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें कि इनको हमेशा घूमना फिरना पड़ता हो, जर्नी करना पड़ता हो, और इनको बहुत अच्छा भी लगता होगा। इनका फेवरेट हो सकता है जर्नी। 2 वीक के अंदर या 2 महीने के अंदर जर्नी करते हुए ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहा है। एक बार इस पर्सन के अंदर ये जो फीलिंग डेवलप हो जाएगा ना, तो ये फीलिंग कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। ये पर्सन कभी भी आपसे डिटैच नहीं होना चाहेंगे। ठीक है, वैसे तो उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन आपको देखकर ये पर्सन स्थिर हो जाएंगे, एक जगह एकदम रुक जाएंगे और आपको ही देखते रहना चाहेंगे अपने लाइफ में। आप ही इनके सन हो गए, आप ही इनके मून हो गए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ है, बहुत यूनिक क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि क्या होता है, हम सोल है सभी लोग, ठीक है, और एक्सपीरियंस कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ को। ठीक है, तो वही चीज़ ये मान के ह्यूमन लाइफ को अच्छे से ज़िंदगी को जी रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का इस पर्सन के अंदर कोई अफसोस नहीं होता है। लेकिन आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा होगा तो ये पर्सन कभी भी आपको नाराज़ नहीं देखना चाहेंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप दुखी रहो या परेशान रहो, ये हमेशा आपको खुश देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड रहेंगे। इनको फ़र्क पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या बोलते हैं। ठीक है, लोगों के बीच में। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली रिच पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, इनका अपीयरेंस या फिर नेचर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इनके लाइफ का अच्छा टाइम होगा, हो सकता है बुरा टाइम बताए या ना बताए, लेकिन इनका जो भी अच्छा टाइम होगा ना, उसमें आप इनके साथ होगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, ये एक इंटेंस लव आपसे करने वाले हैं। लुक इनका थोड़ा मिस्टीरियस टाइप हो सकता है। ठीक है, मिस्टीरियस टाइप दिखते हो, लेकिन साथ साथ ये पर्सन बहुत बोल्ड दिखते होंगे, बहुत एम्बिशियस दिखते होंगे, साथ साथ वैसा डिसीजन भी लेते होंगे। अब आपके साथ रिश्ते में आना, इस रिश्ते को इम्पॉर्टेंट बनाना, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, प्यार करना, समझना, अपने विजन को, अपने गोल को, अपनी सारी चीज़ों को आपसे शेयर कर देना। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे इस वजह से ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत सीरियस होंगे। और आप दोनों के रिश्ते में जैसे रिलेशनशिप शुरू हुआ, उस रिलेशनशिप के 2 महीने बाद या 48 डेज़ के बाद सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग उस समय ज़िंदगी में फील होगा। आपको 48 डेज़ के बाद, इनके मिलने के बाद, 48 डेज़ के बाद रिलेशनशिप के शुरू होने के, आपको फील होगा कि मैं अब एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हूँ और ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करते हैं, ये पर्सन मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसा इस तरह का फीलिंग आपको होने वाला है, क्योंकि ये इंसान सुपर सॉफ्ट हो सकते हैं, अल्ट्रा ऑनेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत जेंटल पर्सन हो सकते हैं, और ये सभी से डिफरेंट दिखने वाले, अलग दिखने वाले पर्सन होंगे, क्योंकि इनका जो आपके लिए एक्शन होगा, एक्टिविटी होगा, वो अच्छा होगा। ठीक है, बाहर से ये पर्सन टफ दिखाई देते होंगे, टफ आउटसाइड और सॉफ्ट इनसाइड, इनसाइड से सॉफ्ट। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा बेचैन से या विचलित से हो जाएंगे अगर आप इस पर्सन के साथ अच्छे से नहीं रहोगे। ठीक है, आप इनका ख्याल नहीं रखोगे, आप इनके साथ प्राउड नहीं फील करोगे, तो इनको टेंशन होगा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, तो तुम्हें भी प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन जो है आपके लाइफ को हो सकता है बहुत ज़्यादा वंडरफुल बनाने की कोशिश करे। वैसे मुझे यहाँ पे ये एक मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये फेमस इंसान हो सकते हैं, जिसकी लाइफ मुझे बहुत वंडरफुल दिखाई दे रही है, जिसकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव एंड पावरफुल दिखाई दे रही है। इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकती है, जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाए हो, ज़ीरो से हीरो बने हो। ये पर्सन जो है अपने मेहनत पे, बलबूते पे लाइक एम्पायर खड़ा किया हो, बहुत फेमस बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंजल ऑफ लव की एनर्जी है। वैसे अगर इनके और भी चीज़ों को देखा जाए तो ये एक बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे। रोमांटिक के साथ साथ ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पोइटिक एनर्जी है, इनको लिखना, राइटिंग ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो ये पर्सन एक पोइट वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए किसी भी चीज़ में कूदने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए हो सकता है ये बहुत सारे पोएम लिखे या कुछ लाइन लिखे, आपको डेडिकेट करे। उसके साथ साथ हो सकता है ये पर्सन जो है
आपको एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कमिटेड रिलेशनशिप देंगे, लेकिन इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए और बेवकूफ़ की तरह ये पर्सन तुरंत आपको कमिटमेंट दे दिए। ये पहले ही आपको ये बोलेंगे कि पहले हमें एक दूसरे को समझने का टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ये कम से कम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 मंथ ये पर्सन आपके लिए ले सकते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि डीप फीलिंग होगी, ठीक है। तो डीप जब फीलिंग होगी, पहले मैं आपके लिए क्लियर बता देती हूँ कि ये पर्सन हो सकते हैं अभी के, और ये जो पर्सन है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग भी होगा, और ये जो पर्सन है बाहर से बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा टफ दिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ऑलराइट, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके लिए कुछ कार्ड्स जो है पुल आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? दिस वन, आपके जो पर्सन है ये एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जो कि सभी लोग बहुत ज़्यादा काइंड और लविंग हो सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट इंसान होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये सब बात मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये भी पता चलेगा कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में कैसा बदलाव होगा। वैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि करोली बाबा जो है, नीम करोली बाबा, उनके ये बहुत बड़े लाइक भक्त हो सकते हैं या फ़ैन हो सकते हैं, ठीक है। उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेना, ये सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सभी को मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। एक अलग बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है गुस्सा करते होंगे, लेकिन बहुत कम करते होंगे, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा, सभी लोग मुझे समझदार दिखाई दे रहे हैं। वेल, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इनके पर्सन कैसे हैं? ऑलराइट, शुरुआत कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा लव, ठीक है, ऐसा प्यार जिसमें बहुत एडवेंचर होगा। ये पर्सन आपका हमेशा बहुत ईगरली वेटिंग करेंगे, ठीक है। वेट जो है ये करेंगे बहुत ज़्यादा ईगरली होकर, ठीक है, कि आप आने वाले हो, आप इनके साथ डेट पे जाने वाले हो। ये सब इस पर्सन का बहुत ज़्यादा होगा। शुरुआत की बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाद में ये सब रहेगा या नहीं रहेगा। बाद में भी रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडल वैक्स के थ्रू ये देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप में कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत स्ट्रांग है और ये भी बहुत स्ट्रांग है। इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है और उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है, तो इस वजह से थोड़ा टकरार हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप भी डोमिनेंट बनने की कोशिश करें, ये भी डोमिनेंट बनने की कोशिश कर सकते हैं। आप भी अनस्टॉपेबल है और ये भी अनस्टॉपेबल है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े भी करेंगे तो अनस्टॉपेबल टाइप करेंगे, ठीक है, और वो भी कर सकते हैं। आप बोल रहे हो 4, वो भी 4 बोल रहे हैं, आप 10 बोल रहे हो सकता है वो भी 10 बोल रहे हैं। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, यहीं पे तो मत खा जाओगे। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं, देखिए, अगर कोई आपको चीज़ें, बड़ी चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अब आप देखोगे कि एक कॉमन सा इंसान, ठीक है, कॉमनर जो एकदम सिंपल सा लाइफ जी रहा हो, सिंपल सा जॉब कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब, और एक बिजनेसमैन, दोनों के लाइफस्टाइल में डिफरेंस है, दोनों के सोच में डिफरेंस है, रहने सहने के तरीके में डिफरेंस है। इसीलिए आज वो है और आज जो कॉमनर पर्सन है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अगर कुछ बड़ा चाहिए, जैसे अगर आपको एक ट्रू लव चाहिए, तो आपको उसी तरीके से ढलना भी होगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। और ये बात धीरे धीरे आपके पर्सन भी समझेंगे जब आप बदलने लगोगे अपने आप को। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर शुरू में दिखाई दिया कि शुरुआत में आप दोनों का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उस टाइम ये रिश्ता टूटने के कगार पे आ सकता है। टूट जाएगा तो फिर बात ही खत्म। लेकिन ये तो ट्रू लव है ना, ये तो टूटेगा नहीं। मैं तो आपको बता रही हूँ कि कैसा कैसा होगा रिश्ता। तो टूटेगा नहीं, बल्कि आप अपने आप को बदलने लगेंगे, आप अपने आप को चेंज करेंगे। तो देख रहे हो ना कि किस तरीके से ये जो ट्रू लव है आपको चेंज कर रहा है। तो इसी तरीके से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है, ठीक है, आपका जो सोच है, आपका जो नेचर है, आपके पर्सन का जो नेचर है, आप दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या एनर्जी है वो भी मैं क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। शुरुआत आपको पता चल चुका है, फिर भी और भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है अ लिटिल पॉसेसिव इंसान हो सकते हैं। तो यस, आपके साथ जब रिलेशनशिप में होंगे तो ये पॉसेसिव होंगे, अ लिटिल पॉसेसिव बट इन अ क्यूट वे। पॉसेसिव होंगे लेकिन बहुत क्यूट वे में होंगे, क्यूटेस्ट वे में हो सकते हैं, ठीक है।
और ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत तरीके से, हर एक तरीके से 5D वे में, 3D वे में, हर तरीके से सोचा करेंगे, हर तरीके से इमेजिन किया करेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ एक डीप कॉन्वर्सेशन करेंगे, बातें करेंगे एट 2 AM, ठीक है, एट 3 AM या फिर एट 4 AM। इस तरीके से आप दोनों के बीच में शुरुआत होगी। घंटों घंटों बातें करना, कॉल पे एंड मैसेजेस में भी हो सकता है कि बातें होंगी। ये पर्सन का ये गलत आदत हो सकता है कि इनकी मूड बहुत स्विंग होती होगी। तो अब मैंने क्या बताया कि आपके अंदर भी चेंजेस होगा। ठीक है, और धीरे 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 48, 49, 43 डेज के बाद ये पर्सन भी सीख जाएंगे कि मुझे कैसे रिलेशनशिप में रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों का जोड़ी बहुत मैच करेगा। आफ्टर 48 डेज या 49 डेज ये पर्सन भी अपने मूड स्विंग को बिल्कुल हैंडल करने लगेंगे। ठीक है, आप भी अपने मूड स्विंग को हैंडल करने लगोगे विथ ग्रेस। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटेंस गेज। ठीक है, आप दोनों का सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सोल टू सोल कनेक्शन होगा। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ही सीरियस होंगे, लिटिल पॉसेसिव भी होंगे और जेलसी भी बहुत फील करेंगे, आपसे नहीं बल्कि आपके दोस्तों से। ठीक है, जेलसी और प्रोटेक्टिवनेस दोनों में ही इनको डिफरेंस पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जेलसी फील कर रहा हूँ। देखिए, अगर जेलसी फील होगी तो ये पर्सन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जेलसी फील करेंगे, लेकिन ये आपको बता भी देंगे कि मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम आज उसके साथ गई थी, तुम आज उसके साथ वर्क कर रहे थे। तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो ये वो इंसान हो गए जो कि अपने मन की जो भी जेलसी है, जो भी भड़ास है, या जो भी आपको फील कर रहे हैं लेकर, या किसी के साथ आपको देखकर जेलस फील कर रहे हैं, तो वो भी आपको बता देंगे। लेकिन जहाँ प्रोटेक्ट करने की बात आए, इनको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो वो डायरेक्टली उनसे आपका कॉर्ड कट करवा देंगे। ठीक है, तो ये सब है। तो आपके जो पर्सन है वो अपने वे में डोमिनेंट रहेंगे और यहाँ पे आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहोगे। इंटेंस कॉन्वर्सेशन हमेशा ही होगा। अब फ्यूचर की बात की जाए कि फ्यूचर कैसा होगा, तो फ्यूचर में आप दोनों के बीच में हमेशा ही एक बहुत इंटेंस कॉन्वर्सेशन होगा और डीप सीक्रेट्स आप लोग रात के 3 बजे या 2 बजे जो है शेयर करते रहोगे, वो चीज़ है। ठीक है, आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इस पर्सन के साथ सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, ये भी चीज़ है। और ऐसा हो सकता है कि पर्सन भी जो है ना, बिना कुछ बताए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ सब मतलब इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रैंक हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं होते, तो ये किसी और को लाइक बनाकर, किसी फेक आईडी को बनाकर आपकी तरफ भेज दे, अपने दोस्तों से ऐसा करवाएं। लेकिन आप इस पर्सन को लेकर बहुत लॉयल ऑनेस्ट रहोगे, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अपनी गलतियों को बता देंगे कि हाँ देखो देखो, मैंने ही ये डबल क्रॉस वाला गेम खेला था, ये एक्टिविटी मैंने ही कराई थी। ठीक है, मैं तुम्हें चेक करना चाहता था कि तुम मेरे लिए सही हो या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए हमेशा बहुत सारे गाना गाया करेंगे। ये म्यूज़िक में इनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, ऐसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे इस पर्सन के अंदर दिक्कत दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में शुरुआत में मैंने क्या बताया कि आपके जो पर्सन है ना, वो ग्रजेस जो हो गया, आपने कुछ कह दिया, कुछ बातें कर दी, तो वो ग्रजेस को होल्ड करके रखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कुछ इनको सुना दिया पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो ज़िंदगी भर होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, उसको लेट गो करने में इनको टाइम लगेगा। तो इनका थोड़ा सा ये सीक्रेटिव बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, और क्विकली ये पर्सन जेलस फील कर सकते हैं, लेकिन जेलस फील करेंगे तो वो उसको एनालाइज भी करेंगे और जल्दी से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, इनकी ये एक कमी हो सकती है कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ओवर एनालाइज करते होंगे। ठीक है, आपके जो पर्सन है, अगर इनकी अच्छी बातें की जाए तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए डीपली लॉयल होंगे। कमिट्स जो होगा वो फुली कमिट्स होगा। ठीक है, वैल्यू बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको प्राइवेट एकदम बिल्कुल सेफ करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा प्रोटेक्ट करेंगे जैसे कि लव वंस हो। ऑफकोर्स लव वन होगी, धीरे धीरे की बात की जा रही है। ठीक है, और इन फ्यूचर की बात की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे आपको प्यार करने के लिए, इस रिश्ते के लिए। और हाँ, इनको ये पता होगा कि ट्रू लव है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए भी रेडी होंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, कमी की बात की जा रही है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ ऐसा प्रॉब्लम, तो ये आपको पनिश कर सकते हैं। पनिश कहने का मतलब कि जाओ, मैं आज तुमसे आज नहीं बात करूँगा, आज नहीं बात करूँगी, तो ये इनका हो सकता है। ठीक है, तो क्यों होगा? क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं, पोसेसिव हो सकते हैं।
दूसरी बात यहाँ पे इनका ये भी होगा कि आप इनको अगर कुछ चीज़ें बातें अच्छे से बता नहीं रहे हो तो उसमें भी ये पर्सन गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक परफेक्ट मैच दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक्वेरियस एंड एरिस, टॉरस एंड कैंसर, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ऐसा हो सकता है आपके करंट पर्सन के साथ आपका ये जोड़ी लग रहा हो, तो आप ध्यान में रखिएगा। फिर से बोलती हूँ, मे बी एरिस और यहाँ पे मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं, टॉरस कैंसर, जेमिनाई एंड एक्वेरियस एक साथ, कैंसर एंड पाइसिस एक साथ, ये जोड़ी आपकी जम रही है। लियो एंड सेजिटेरियस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वर्गस एंड टॉरस यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लिब्रा एंड जेमिनाई भी साथ साथ, ये सब आपका भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, और चाहे तो अपने पर्सन का भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग परफेक्ट मैच हो सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट मैच में मुझे यहाँ पे पाइसेस एंड स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट मैच में कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस भी दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट मैच में मुझे यहाँ पे लियो एंड जेमिनाई, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके करंट पर्सन के बारे में आपको पता है कि उनका क्या है ज़ोडिएक साइन, तो बहुत अच्छी बात है, आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई हुआ कि आप दोनों का परफेक्ट कनेक्शन होगा, परफेक्ट मैच होगा। आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल भी आपको लेकर सेल्फिश नहीं होंगे, सेल्फलेस होंगे, ठीक है, बहुत सिंसियर होंगे, मोस्ट सिंसियर, एंड ये आपके ट्रू लवर मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस पर्सन से आप अपनी कोई भी बातें शेयर करेंगे, ठीक है, तो ये आपके सीक्रेट्स को बहुत अच्छे से सेव करके रखने वाले हैं। ये कोई भी बातें जो है इधर उधर नहीं करेंगे, आपको कभी भी शर्मिंदगी इस पर्सन से महसूस नहीं होने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। ये जो कार्ड्स है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है ये टॉलरेट करने वाले इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए टॉलरेट करना शुरू करेंगे। मे बी ये पर्सन स्प्रिंग सीजन में आपको मिल सकते हैं। इनके अंदर जो भी गुस्सा है वो ख़त्म होगा, आपके अंदर जो गुस्सा है वो भी ख़त्म होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप कमेंट में ये लिख सकते हैं, आई अट्रैक्ट टू ट्रू लव इन माई लाइफ वेरी सून, आई इंटीग्रेट स्पिरिचुअलिटी इनटू माई लाइफ एवरी डे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बताती हूँ कि कब तक आएंगी आपके लाइफ में। आप लोग बहुत सिंसियर एंड ट्रू लव दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ट्रू लवर एक दूसरे के लिए। दिसंबर मंथ में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। उसके बाद ये पर्सन मई के टाइम में आपको मिले होंगे या फिर मिलेंगे, या फिर कमिंग फ्राइडे ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। 4 कार्ड्स यहाँ पे और लेंगे। ओके, कमिंग संडे, सितंबर या अक्टूबर के बीच में, या ऑटम सीजन में आ सकते हैं। ऑटम सीजन एक लास्ट है, वो है आपका दिसंबर या जनवरी, ठीक है। तो ये सारे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं आपको बताऊंगी आपकी ये जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के हैं। आप देखिए, जिस भी जगह से हो, जिस भी कोने से हो दुनिया के, अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिलेशन हो, या कुछ भी हो, आप अपनी रीडिंग आराम से बुक कर सकते हैं, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में रहकर। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। कौन से स्टेट के हैं ये पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश के बाद चंडीगढ़ है। उसके बाद और क्या है, हिमाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन बिहार के हो। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु, झारखंड, एंड लास्ट 3 देखेंगे वो है आपका कर्नाटका, उड़ीसा, एंड मे बी ये पर्सन गोवा के भी हो सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार के भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपका है कि आपके पर्सन आपको कौन सा लव सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लव सॉन्ग बताइए। तो यहाँ पे जो पहला आया है वो है आपका ओके, आई विल ऑलवेज लव यू, ठीक है, आई विल ऑलवेज लव यू, ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद और कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं देखते हैं। आई न्यू यू वर ट्रबल बाई टेलर स्विफ्ट, ओके। उसके बाद है आई वॉन्ट टू नो वॉट लव इज़ बाई फॉरेनर, एंड यहाँ पे एक लास्ट और देखते हैं वो है डेमन्स बाय इमेजिन ड्रैगन, ओके। सो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन के द्वारा आपको डेडिकेट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पर्सन का नेम इनिशियल एस है, एंड देन यहाँ पे जी है, एंड देन यहाँ पे टी भी हो सकता है। तो यहाँ पे एस टी जी भी है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बन गया, जी एस टी, ओके।
ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ई हो सकता है, वाई, वी, प्लीज गॉड गिव मी परफेक्ट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। पाइल 2, डब्ल्यू, क्यू, एक्स, एल, पी हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं। मे बी आपके लिए कंट्री इंपॉर्टेंट हो, सो कंट्री देखते हैं। सबसे पहले ये पर्सन आपके होंगे नीदरलैंड, आप भी हो सकते हैं, और कहीं भी हो दुनिया के कोने में आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। चिली, मलेशिया, उसके बाद ये पर्सन इंडिया के होंगे। उसके बाद ये पर्सन आपके हो सकते हैं यूरुग्वे। देन है प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो यहाँ पे आपका कोसोवो भी हो सकता है, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, किरिबाती, और देखते हैं मे भी ये पर्सन जो है फिजी के हो सकते हैं। ठीक है, फिजी के होने के बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके नॉर्वे के हो सकते हैं, स्पेन के हो सकते हैं। एक लास्ट यहाँ से देखेंगे वो है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया के भी ये पर्सन हो सकते हैं। और देखते हैं कुछ कंट्रीज। सो प्लीज़ जो भी यहाँ पे एनर्जी है, जो भी पावर है, वो एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। पोर्टुगल, सीरिया, देन यहाँ पे है लाओस, देन आपका है रोमानिया, ऑस्ट्रिया, देन आपके जो पर्सन है मॉरिशस के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, ये सारे कंट्रीज से। ठीक है, और देन यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। लास्ट यहाँ पे 3 देखेंगे, पानामा, मे बी ये पर्सन यूएसए के हो सकते हैं, एंड लास्ट वन इज बेल्जियम। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके कंट्रीज। और राइट, अपने फेवरेट कंट्री लिख के क्लेम भी कर सकते हैं एनर्जी को। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लव लेटर में सबसे पहले, व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम माई पास्ट लाइफ। आपके पर्सन जब भी आपको देखेंगे, जब आपकी आंखों को देखेंगे स्पेशली, इनको फील होगा कि आप इनको या फिर ये आपको पास्ट लाइफ से जानते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। ठीक है, तो आपका नाम इनके दिमाग में हमेशा गूंजेगा, सोने से पहले और फिर जब जगेंगे तब भी। उसके बाद आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। शुरुआत में इनको एहसास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि इतना ज़्यादा गहरा प्यार था। ठीक है, उसके बाद दिस कनेक्शन गिव मी हर प्लेजर। ये कनेक्शन इनको हमेशा बहुत हैप्पी बनाकर, खुश बनाकर रखेगा, और ये कहना चाहते हैं नो वन कंपेयर्स टू यू। ठीक है, मतलब आपका ये कभी किसी से कंपैरिजन करेंगे भी नहीं, और आप इनके नज़र में यूनिक होगे, आप इनके नज़र में इनक्रेडिबल होगे। ठीक है, तो कभी कंपेयर करेंगे भी नहीं। उसके बाद ये पर्सन देखते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले स्कूल में मिल सकते हैं ये पर्सन, मे बी ये पर्सन आपको गिफ्ट शॉप पे मिलेंगे, रेस्टोरेंट, पार्क, स्पोर्ट्स शॉप। देन ये पर्सन आपको जिम में मिल सकते हैं, बुक शॉप पे मिल सकते हैं। देन यहाँ पे आपका है एयरपोर्ट। देन मे भी हो सकता है आपको मोबाइल स्टोर पे मिले। ठीक है, कैफ़े कॉफ़ी डे। सो यहाँ पे फायर स्टेशन है, म्यूज़ियम है। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको कहीं भी मिल सकते हैं, किसी पार्टी में, बस स्टॉप पे, एंड आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, ये सारे जो हो गए आपके प्लेसेस जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको आपके पर्सन मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इस पर्सन का लव लैंग्वेज क्या है। सो रहिए बिल्कुल पॉजिटिव आप सभी लोग। ओके, सबसे पहले बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फील कर पाएंगे और कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है, आपके पर्सन हमेशा आपके लिए आपके फेवरेट मील को बनाया करेंगे, कुक किया करेंगे। ये सब लव लैंग्वेज है। आपके साथ हमेशा इंगेज रहेंगे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में, और न्यू एक्सपीरियंस करना आपके साथ बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, सेंस ऑफ बॉन्डिंग, सेंस ऑफ क्लोजनेस। एंड उसके बाद आपके पर्सन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देंगे जो आपकी तरफ से आएंगी इनके लाइफ में।
ठीक है। ये पर्सन आपके साथ हाथ पकड़ के रन करना, घूमना फिरना, आपके हेयर से खेलना, इनको सब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके साथ ये पर्सन सब कुछ एकदम हेल्दी करेंगे, लाइक हेल्दी मील खाना, ठीक है, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। ये पर्सन वॉलंटियर टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर हेल्प करना, चैरिटी वर्क भी साथ साथ करोगे। ठीक है, इनके आने की वजह से आपका लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी होगा और इनका भी होगा, क्योंकि आप दोनों एक सॉलिड कपल बनना चाहोगे। और आप दोनों का कपल गोल भी हो सकता है कि हम दोनों अपने हेल्थ को अच्छा रखें, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी रखते हैं, तो वैसे ही आप दोनों रखोगे अपने आप को बहुत अच्छे से। आप साथ साथ वॉकिंग करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे, प्यार शो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ये सब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके ट्रू लव के साथ। सो देर किस बात की, फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सो ख्याल रखिएगा अपना और अपने फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।